गर्मी की तमाम बड़ी खबरों की। उत्तराखंड में येलो अलर्ट पर बड़ा अपडेट आया है। मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट जो है सही साबित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक बर्फबारी नहीं है। हरिद्वार में शहर से गांव तक घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के चलते दृश्यता जो है बेहद कम हो गई है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम के पूर्वानुमान के बाद जारी येलो अलर्ट में बड़ा अपडेट आया है, जहां मैदानी इलाके में कोहरे का अलर्ट सही साबित हुआ है और पहाड़ों पर अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। बता दें कि हरिद्वार में शहर से गांव तक घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता जो है, विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो गई है और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं कोहरे के कारण बुजुर्ग और बच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है। साथ ही अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार कम है और वाहन चालकों को सतर्कता के साथ चलने की सलाह दी गई है। तो हरिद्वार की अगर हम बात कर ले तो मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ी इलाके में इस वक्त कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो सही साबित हुआ है। कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस कारण से देखिए वाहनों की जो रफ्तार है वो भी सड़कों में कम हुई है, लोगों की जो आवाजाही है वो भी कम हुई है। जल संरक्षण और प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा में पार्षदों ने प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है, जहां गुरु रानी नौले की सफाई के साथ ही पार्षदों ने कहा कि ये प्राकृतिक जल स्रोत जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इन प्राकृतिक स्रोतों की सफाई के साथ ही इन्हें संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जो लगातार जारी है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा नौले सफाई का अभियान किया जाता था। इसी क्रम में हमने पुनः ये नौले सफाई का कार्य पुनः आरंभ कर दिया है। इसी आज ये गुरानी नौला जो कि पांडेकोला में स्थित है, इसकी सफाई का कार्य आज हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि नौलों को बचाएं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को भगवान की मूर्तियां भी यहाँ पर ये नौले के यहाँ पर विसर्जित की जा रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे भगवान जी की जो मूर्तियां है नौले के यहाँ पर ना रखें। जल संरक्षण के लिए हमने पहले भी अल्मोड़ा के कई नौलों की सफाई की गई है। यही गुर्राई नौले के नौले की लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास हमने पुनः भी पहले काफी सफाई की गई है हमारे द्वारा। तो हमारा अनुरोध क्षेत्र की जनता से भी रहेगा कि उनके आसपास जितने भी इस प्रकार के नौले हैं उनकी सफाई की वो एक नैतिक जिम्मेदारी खुद ले। पूर्व में अल्मोड़ा क्षेत्र में कई सैकड़ों नौले हुआ करते थे, जो कि आज काफी कम हो चुके हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नौले या तो विलुप्त हो चुके हैं या हम लोगों ने उनको संरक्षित नहीं रखा, जिसकी वजह से वो खत्म हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने नौले अल्मोड़ा क्षेत्र में बचे हुए हैं कोशिश करें कि उनको संरक्षित रखें और उनका साफ सफाई होते रहे। मेरठ के चर्चित कपसाड़ अपहरण कांड में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर अपहरण के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और युवती को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने युवती को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि कई दिनों से चल रही तलाश के बाद पुलिस ने तकनीकी एविडेंस और इनपुट के आधार पर हरिद्वार में दबिश देकर गिरफ्तारी की है। अपहरण की इस घटना ने मेरठ के कपसाड़ इलाके में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद से पुलिस पर लगातार प्रेशर बना हुआ था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे अपहरण नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच तेज कर दी गई है। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान जारी है, जहां कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और क्षेत्र की दुकानों में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर जांच की। साथ ही पतंग और मांझा बेचने वाली दुकानों की गहनता से तलाशी भी ली गई, जिसके बाद पुलिस ने चाइनीज और जानलेवा मांझा बेचने पर दुकानदारों को नोटिस जारी किया। पुलिस ने ये चेतावनी दी है कि मांझा बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ज्वालापुर पुलिस ने लोगों से अपील किया है कि किसी को मिले चाइनीज मांझों की बिक्री की जानकारी तो पुलिस को अवश्य बताएं। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग से निकलने वाले मलबे की
अनियोजित डंपिंग से बड़कोट क्षेत्र में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। बता दें कि सुरंग के मलबे को तिलाड़ी रोड पर डंप किया जा रहा है, जबकि इस मार्ग से उपराड़ी क्षेत्र में आने वाले खड्डू का पानी यमुना नदी से मिलता है। आपको बताते चले कि मलबे के निकास के लिए सुरंग की निर्माणाधीन कंपनी नवयुगा ने केवल एक चैम्बर बनाकर कार्य को अधूरा छोड़ दिया। पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप कचरे और कबाड़ से जाम पड़े हुए हैं, जिससे पानी की निकासी बाधित हो रही है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष विनोद ढोभाल का कहना है कि संबंधित कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर रजत जयंती पार्क निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे कार्यों का समयबद्ध, व्यवस्थित और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाना आवश्यक है। विकासनगर के ढकरानी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर मौजूद दो पक्षों के बीच अचानक हिंसक झड़प शुरू हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद जानलेवा हिंसा में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, कुर्सियों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसी दौरान एक युवक हाथ में तलवार लहराता भी नजर आया। वही घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साथ ही इस घटना ने एक बार फिर इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वही इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। फिलहाल किसी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं आई है, लेकिन फिर भी वायरल वीडियो के आधार पर झगड़े में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ढकरानी में एक महिला सुल्ताना, जो कि मूल रूप से बेहट की रहने वाली है, तो उनका विवाह ढकरानी में साहिद नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। तो उनके बीच में कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। तो इस संबंध में ये 27 दिसंबर को ग्राम भोजेवाला, जो कि माजरा बेहट में है, तो वहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा दोनों परिवारों के मध्य में कुछ समझौतानामा कराया था और कुछ आपसी बैठक करके कुछ इनका विवाद को शांत किया था। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 3 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाकर उनके शीशे तोड़ दिए। अचानक हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और वाहन मालिक में आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण भी करती है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पे गाड़ी का शीशा फोड़े, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े, कोई नशे वशे में ये कौन है, उन पर जो भी है कार्रवाई हो। हमारी भी बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वालों की गाड़ी खड़ी रहती है? जी जी, हमारा ऑफिस है महादेव के नाम से। अच्छा, तो कुछ पता चला है कौन थे ये लोग? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। स्कूटरी पे आए वो, स्कूटर पे आए थे? हाँ। कुछ युवक थे 3 स्कूटी पे, वो बीच वाला लड़का पत्थर लेके तोड़ रहा था सबकी गाड़ियाँ। अच्छा, कहाँ पे शीशे तोड़े हैं, कहाँ गाड़ियों के? एक तो यहाँ पे बंगाली हॉस्पिटल में तोड़ा है, एक राजपूत धर्मशाला में 2 गाड़ियाँ हैं, राजघाट में एक गाड़ी, बाकी थोड़ी 2 गाड़ियाँ आगे है। बस है, शिकायत सबने करी है। अच्छा, रिपोर्ट लिखवा रखी है, पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं सबसे। कोई दुश्मनी थी किसी की? कुछ अब एक की दुश्मनी हो, इतनी सारी गाड़ियों को तोड़ रखे है। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां पार्किंग शुल्क न देकर भाग रही कार ने कर्मचारी को कुचल दिया, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही घायल की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल पुलिस कर रही है। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडी बेलवाला स्थित दीनदयाल पार्किंग का बताया जा रहा है। विकासनगर में सहसपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल चेकिंग के दौरान सहसपुर के चोर खाला इलाके से इस शख्स को रोककर पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के पास भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ।
रुड़की में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस को बुलेट से पटाखे जैसी आवाज कर छात्रों और आमजन को परेशान करने की सोशल मीडिया पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर बुलेट बाइक को पकड़ा। जांच में ये सामने आया कि बाइक पर रेट्रो साइलेंसर लगा हुआ है। तभी पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए चालान किया और बाइक को सीज कर दिया। साथ ही चालक को भविष्य में ऐसी हरकत न करने की सख्त चेतावनी देकर दोबारा उल्लंघन पर और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हरिद्वार के ग्राम जमालपुर में सलेमपुर से महदूद को जोड़ने वाली सड़क बीते कई सालों से बदहाली का शिकार है। सड़क पर जलभराव की गंभीर समस्या के चलते स्कूली बच्चों से लेकर राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि आए दिन इस मार्ग पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सलेमपुर से महदूद को टच करने वाली सड़क पर जगह जगह पानी भरा है। स्कूली बच्चे जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो कई बार पानी में गिरने के कारण उन्हें मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ता है। वहीं कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी पर नाले का गंदा पानी उछलकर गिरता है, जिससे उन्हें रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हरिद्वार के ग्राम जमालपुर में सलेमपुर से महदूद को जोड़ने वाली सड़क बीते कई सालों से बदहाली का शिकार है। बता दें कि सड़क 2 ग्राम पंचायतों की सीमा में आती है। इसके बाद भी हैरानी की बात यह है कि सालों से ये सड़क बदहाल बनी हुई है और आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कोई खुद को क्षेत्र से बाहर बता रहा है तो कोई फोन पर बातचीत के दौरान जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालता नजर आया। हालांकि ये जरूर है कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला हिस्सा आंशिक रूप से बेहतर स्थिति में है, लेकिन ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क की हालत अब भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीयों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कई सालों से सड़क की यही हालत बनी हुई है। कुछ महीने पहले इसी मार्ग पर बनाई गई पुलिया भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और वह जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस रास्ते से हर दिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन ना तो ग्राम प्रधान और न ही क्षेत्रीय विधायक ने अब तक इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर ध्यान दिया है। व्यवस्था भी बहुत कम है, सफाई टाइम पर नहीं हो पा रही है। लोगों कहने के बावजूद कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है घर, इसमें सफाई की बहुत कमी है और इससे हमारे व्यापार में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी दिक्कत है। कोई स्थानीय जो नेता है कभी कोई आए आपसे मिलने के लिए? आते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है कि भाई कराएंगे कराएंगे। पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल जावे, लेबर जावे, सुबह सारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, तो सुबह सुबह शाम दिक्कत होती है। कितने लोग निकलते होंगे इस सड़क से? लगभग 200-250 लेबर जाती है सुबह शाम। तो कभी किसी विधायक या प्रधान से मुलाकात की आपने? कभी कोई आपसे? कई बार आए हैं लोग, प्रतिनिधियों से कहा है, बनाई है नाली छोटी बना दी, कैपेसिटी नहीं, जबकि बड़ा नाला बनना चाहिए। यहाँ से लोगों को पैदल जाना तो बहुत ही दुश्वार है। इसका इतना बुरा हाल है कि कोई देखता ही नहीं है इसे। इसका पहले भी 2-3 बार मुआमना हो चुका है, परंतु काम कुछ नहीं होता है। यहाँ वो भी बड़े दुखी रहते हैं, जाते ही नहीं है बेचारे, खड़े रहते हैं, कोई गाड़ी आएगी उसमें लटक के जाएंगे। इतना बुरा हाल है। कितनी पुरानी समस्या है ये तो कम से कम भी अब मेरे ख्याल से 6-7 महीने से रेगुलर ही चल रही है। तो देवपुरम कॉलोनी है और यहाँ पर पानी नाले का ये सारा रोड पर आ रहा है, ब्रह्मपुरी महदूद तक का। और इसके बारे में शिकायत बहुत कर दी है, सभी से सिफारिश की है कि ये नाला मतलब ठीक करवाओ, रोड भी ठीक करवाओ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और परेशानी दिक्कत देखो, सुबह शाम ड्यूटी वाले जाते हैं, बच्चों की बस आती है, स्कूल वाले वे भी बस नहीं ला रहे हैं इधर। ड्राइवर बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे इधर। बाइक वाले रोड डेली गिर रहे हैं, यहाँ पर चोट लगती है उनके भी। न्यूज इंडिया की टीम ने मामले को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक रवि बहादुर से संपर्क किया। विधायक ने बताया कि वह फिलहाल किसी कार्य के चलते क्षेत्र से बाहर है। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि संबंधित सड़क का निर्माण पहले ही उनके कार्यकाल में कराया जा चुका है और नाले से जुड़ी समस्या का समाधान भी कराया गया था। विधायक रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क पर जबरन नाली खोद दी, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह 13 जनवरी तक जिले से बाहर है और वापस लौटते ही मौके पर पहुंचकर समस्या का स्थायी समाधान करवा देंगे। जिला अधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा कि ये समस्या मेरे संज्ञान में लाई गई है और सड़क का वीडियो भी मैंने देखा है। हम एक टीम मौके पर भेजकर जांच कराएंगे कि जल निकासी कैसे बेहतर की जा सकती है। नाले की चौड़ाई बढ़ाने या अन्य ड्रेनेज व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी तो वह भी कराई जाएगी। पुलिया या कई संरचनाएं पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इसकी भी जांच कराकर उचित समाधान किया जाएगा। प्रॉब्लम्स है वो मेरी नॉलेज में लाई गई हैं, साथ ही मैंने इसके कुछ वीडियोस भी देखे हैं। अभी हम लोग इसमें टीम भेजकर देखेंगे कि कैसे जल निकासी प्रॉपर हो सकेगी। अगर नाले की चौड़ाई बढ़ानी हो या फिर अन्य जल निकासी के प्रबंध करने होंगे तो वो करके इस रोड को सुचारू करें। सर अभी 1 साल पहले जो नाले का निर्माण किया गया था उस पर जो पुलिया बनाई गई थी और वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है सर। देखिए, क्योंकि जल निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही है इसीलिए पुलिया और अन्य स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो सकते हैं। हम लोग इसको चेक करा के इसका प्रॉपर करेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहित चौहान से भी फोन पर बातचीत हुई। बातचीत में बताया कि वह फिलहाल क्षेत्र में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के उपलब्ध बजट से जितना संभव था उतने नाले का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। बाकी समस्या के समाधान के लिए जिला पंचायत स्तर से ही कार्रवाई संभव है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास इतनी वित्तीय क्षमता नहीं कि पूरी व्यवस्था कराई जा सके। जिला पंचायत सदस्य चमन चौहान ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन नाले का निर्माण पहले ही ग्राम प्रधान मोहित चौहान की ओर से कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो जलभराव की स्थिति बनी हुई है वह सलेमपुर क्षेत्र में है, जहां के ग्राम प्रधान पप्पू पाटिल हैं। ऐसे में समस्या के समाधान की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान की है। जिला पंचायत सदस्य ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उनकी ओर से अब कोई अतिरिक्त कार्रवाई संभव नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ज्वालापुर विधानसभा में है और ये ज्वालापुर विधानसभा की ये जो सड़क है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सड़क नहीं तालाब में तब्दील हो चुकी है। और जो सड़क पे यानी कि इस वक्त जो ये पानी भरा हुआ है, लगभग 1 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सड़क है जो कुछ चंद दिनों में और कई वर्षों से ये तालाब में तब्दील हो चुकी है। और जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ से इस तालाब यानी कि इस सड़क पर से होकर गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन जो बच्चे सुबह स्कूल की ओर रवाना होते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल जाने का मन तो होता है, लेकिन इस सड़क के कारण आप समझ सकते हैं कि उनको मायूसी से घर भी लौटना पड़ता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 विधानसभाओं के चक्कर में 2 विधायकों के बीच में ये एक सड़क है जो पिस रही है। और सड़क पिसने का तो आप अलग छोड़िए, आप ये समझ सकते हैं कि दिन में कई हजार जो ऐसे नागरिक हैं वो इस सड़क से अपने घर की ओर जाते हैं या अपने व्यवसाय यानी कि काम की तरफ बढ़ते हैं। और इस सड़क की पे जब वो लोग जाते हैं अपने काम की तरफ तो काम की तरफ ना जा पाते हैं। इस सड़क में कभी कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है, ये नहीं पता चलता कि पानी के नीचे क्या है। चंद दिनों पहले इस सड़क पर एक पुलिया भी बनाई गई थी, वो भी इस पानी के भरने के कारण टूट चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सड़क कितने दिनों वर्षों से बनी हुई है और उस पे पानी की स्थिति कई वर्षों से ऐसे ही लगातार बनी हुई है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई विभागीय अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और इस सड़क पर पानी भरने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। महदूद मार्ग की बदहाली ने ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। लगातार जलभराव और हादसों के बाद भी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी चिंता का विषय है। यदि जल्द सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब जरूरत है कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान निकाले। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा चल लौटे।